अरविंद कुमार सिंह आप लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग 10th क्लास का आज रियल नंबर का हम लोग बात करेंगे। तो रियल नंबर में यूक्लिड का बेसिकली लेमा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर, तो अब तुम्हारे पास यहाँ ये A है, ये B है, तो ये Q और ये R, यानी एक थ्योरम हो गया कि A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यह यूक्लिड ने बोला था। यानी R जहां पर जो वैल्यू होगा 0 से और B से कम होगा। ये थ्योरम है तुम्हारा 10th क्लास का, लेकिन चूंकि आगे भी तुमको काम करना है, तो अगर 10th क्लास में अगर पढ़ोगे तो वहां पर यह बोला जाएगा कि A और B दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि अगर A B कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास तक A B बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन मैं अब तुम्हारे पास कह रहा हूं कि B केवल पॉजिटिव हो और यहां पर AQ आपका निगेटिव भी हो सकता है, यानी एनी इंटीजर्स। बेसिकली यह तुम्हारे पास जो काम करना है, जैसे अगर यहां पर 5 करते हो तो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा। यानी तुम्हारे पास इसको तुम लिख सकते हो कि 5m के मल्टीपल 0, 5m के मल्टीपल 1, 5m के मल्टीपल 2, 5m के मल्टीपल 3 और 5m के मल्टीपल 4। यह बात तुम लिख सकते हो। यानी 5m मल्टीपल 0, 5m मल्टीपल 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4 लिख सकते हो। यानी तुमको इसको हम 0 ग्रुप में डालेंगे, इसका 1 ग्रुप नाम होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा और इसका 4 होगा। इसी ढंग से अगर 3 से डिवाइड करने की बात होता तो यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0, 1, 2 बचेगा। यानी इसको आप 3m प्लस 0, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 लिखोगे। इसी ढंग से कोई भी नंबर को तुम कर सकते हो। अब कोई नंबर को बंटवारा करना होगा तो आप कैसे करोगे इस लेमा के अनुसार, तब तुम्हारे अंदर से एक बात आएगा जो हमें चाहिए। तो अगर कोई इंटीजर्स, यानी यहां पर तुम्हारे पास A आपका इस ढंग से वैल्यू दिया हुआ है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 A। अब तुम्हारे पास क्या है कि यह बात तुम्हारे पास दिया हुआ है, यह इंटीजर्स है जिसको Z से डिनोट करते हैं। अगर यहां पर Z3 मैं करूं या Z2 करता हूं, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। यानी यहां पर Z2 में अगर 0 यहां पर लिखा हुआ रहे, इसका मतलब ये 0 ग्रुप होगा। यानी 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 होगा। तो इस केस में -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 डॉट 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 होगा, जिसे तुम इवन नंबर कहते हो। और इसी Z2 में यहाँ 1 कर दोगे तो अब तुम्हारे पास रिमाइंडर इसका 1 बचेगा। यानी -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 ये हो जाएगा, जिसे ऑड कहेंगे। यही पर जो है यूक्लिड लेमा का तुम्हारा अगर बुक की क्वेश्चन देखोगे
तो तुमको लिखेगा कि एनी इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं 2m और 2m प्लस 1 के फॉर्म में। तो 2m आपका इवन नंबर हो जाएगा और 2m प्लस 1 आपका ऑड नंबर हो जाएगा। इसी ढंग से अब तुम्हारे पास क्या है कि इसको हम Z3 में करें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो तुम्हारे पास क्या होगा कि इसमें मल्टीपल 3 आ जाएगा, -6 -3 0 3 6 9। अब तुम्हारे पास यहाँ Z3 का 1 करोगे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो यहाँ पर -5 माइनस आपके पास हो जाएगा 2 और 1 4 और तुम्हारे पास 7 10 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास Z3 का अगर हम दूसरा बात करें तो 2 अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास -4 -1, अब तुम्हारे पास 2 5 और तुम्हारे पास 8 11 हो जाएगा। अब Z3 तुम्हारे पास 3 पार्ट में बट गया, लेकिन अब तुम हमारे पास भरोसा क्यों करोगे? अब तुम कहोगे कि ये रिमाइंडर 2 इसमें दिखाइए सर रिमाइंडर 2 कैसे बचा। तो यहाँ पर देखो ये -4 है, 3 से डिवाइड करोगे। मैंने कहा था कि कोशिएंट निगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पर 3 2 जा नहीं, 3 -2 जा -6 होगा और -4 में से -6 जाएगा 2 आएगा। देखो रिमाइंडर तुमको आ रहा है, यानी तुम्हारी जो बुक है वह आधा बात बताया है, वह केवल पॉजिटिव के लिए बताया है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास होते चला जाएगा। अब इसी ढंग से तुम्हारे पास अगर ये Z5 अगर हम बात करते तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता, यह बात को तुमको सोचना है, क्योंकि सोच को तुमको विकसित करना है, यही हमारी चाहत है। यानी Z5 की हम बात करेंगे तो रिमाइंडर पहला 0 होगा, तो 0 होगा यानी इसमें मल्टीपल हमारे पास 5 का लिखाएगा, यहाँ पर हम 5 का मल्टीपल लिख देंगे। अब Z5 का 1 होगा तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1 यानी 5 से भागा देने पर -1 बचना चाहिए, यहाँ पर 5 से भागा देने पर -1। अब यहाँ पर Z5 का 2 करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास -8 -3, अब यहाँ 2 7 यहाँ 12, ये होते चला जाएगा। अब Z5 का तीसरा करोगे तो यहाँ पर 3 हो गया, अब तुम्हारे पास -7 -2, अब तुम्हारे पास 3 8 13 हो गया। अब तुम्हारे पास Z5 का 4 करोगे तो चौथे ग्रुप का होगा, अब तुम्हारे पास -6, यहाँ पर -1 4 9 14 हो जाएगा। अब विश्वास नहीं है तो डिवीजन करके देख लो, तुम पहले पॉजिटिव करता था, इस 13 को ही ले लो कि ये तीसरे वाले ग्रुप में क्यों है, क्योंकि ये 13 है। अब 5 से भागा देना है, 5 दूना 10 तो 3 आ गया, देखो रिमाइंडर इसका 3 है। अब -7 को हम कैसे करेंगे, तो -7 को 5 से किया, -2 -10 आ गया, -7 -10 करेंगे तो 3 आ गया। यानी यह एहसास हो गया कि आपका यूक्लिड लेमा कहता है, फिर से यह बात को समझो कि यहाँ पर ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है, तो A = BQ + R। यहाँ पर तुम्हारे पास R की जो वैल्यू होगी 0 से B के बीच में होगी। अब तुम्हारे पास क्या है कि यहाँ पर A और Q में भी इंटीजर्स, यह इंटीजर्स पूरा होगा, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब लेकिन तुम्हारे पास जो बुक के अनुसार करोगे तो ये होगा। अब तुमको रिसर्च करना है कि आखिर हम लोग कैसे रिसर्च करें। अब देखो एक एक नंबर को हम लोग रिसर्च करेंगे कि उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यही तुम्हारे पास क्वेश्चन बनेगा।
अब तुम्हारे पास नंबर को तो लिख दिया, अब स्क्वायर करो। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। गौर से देखो, गौर से देखो, तो यह 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। यहाँ पर 3 का ही मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। यहाँ पर तुम देखो कि यह 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, यहाँ पर भी 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, यहाँ 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, यहाँ पर 3 के मल्टीपल से एक, आपका यहाँ पर जो है 3 के मल्टीपल से, तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, और अगला वाली बात करोगे तो वह 3 का मल्टीपल है। यानी दुनिया की कोई भी नंबर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो या तो वह 3 का मल्टीपल होगा या 3m प्लस 1 होगा। यही बात तुम्हारे पास थ्योरम में करना है कि यानी अगर कोई नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो या तो वह 3 का मल्टीपल में होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। यह थ्योरम भी तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास 1 है, क्यू करके देखो, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, अब तुम्हारे पास 125 है, तुम्हारे पास 216 है, 343 है। यहाँ पर ही देखो कि यह तुम्हारे पास जो है वह जो है यह 9 का मल्टीपल है और 9 के मल्टीपल से एक ज्यादा है और 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा है। यहाँ पर देखो 9 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब Q किसी नंबर को किया जाए तो वहां पर या तो वह 9m का होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। यानी यह Q करेंगे तो यहाँ पर यह जो नंबर होगा या 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। इस ढंग से हम नंबर को करेंगे तो तुम्हारे पास कंसेप्ट जो है क्लियर होते चला जाएगा, तुम्हारे पास क्लियर होते चला जाएगा। पोस्ट करो, स्टार्ट। हाँ, तो अब यूक्लिड लेमा के अनुसार हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तुम्हारे पास 272 है और 1032 है, तो 272 है और 1032 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड लेमा के अनुसार। तो अब एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड लेमा के अनुसार, तो इधर रफ आइडिया करना होगा। 272 को 1032 से हम भाग देंगे तो यह कितना बार में लगेगा? 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो अगर हम 4 बार में लगाएंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा। 3 बार में लगाया, 3 बार में लगाया तो 3 दूना 6, 7 या 21 और 3 दूना 6, 8 हो गया। अब तुम्हारे पास 2 में से 6 हो गया, यहाँ 2 1 हो गया और 9 10 है, 10 में से 8 गया, 216। यानी इसकी फॉर्मेट पर तुम लिखोगे कि 1032 को हम लिख सकते हैं 272 गुने 3 प्लस 216। तो यह तुम्हारे पास जो ये आएगा, यानी अब 272 को तो यहां पर 216 से 272 को हम डिवाइड करेगा, तो यहां 1 आएगा, 216 होगा। अब यहां पर तुम्हारे पास 5 कट गया, यानी इसको तू लिखेगा कि 56, सॉरी, यहां पर तुम्हारे पास 216 इंटू 1 प्लस 56। अब 216 को ले आएगा तो यहां पर 56 था, 216 हो गया। तो यहां पर तुम्हारे पास ये 3 बार में लगा,
तो 34 18 और 35 15 1 16। अब यहाँ 16 है तो 8, यहाँ 8 48। यानी इसको तुम लिख सकते हो 56 इंटू 3 प्लस 48। अब तुम्हारे पास 56 को फिर यहां ले आएंगे और इस 48 को 56 से डिवाइड करेंगे तो यहां 8 हो जाएगा। यहां पर 8, यानी इसको 48 इंटू 1 प्लस 8 लिखेंगे। अब 48 यहां आ जाएगा और यहां 8 को 48 से हम करेगा तो 8 छक 48 हो गया, यानी रिमाइंडर बच गया 0, यानी 8 गुने 6 प्लस 0, यानी HCF इसका 8 होगा। यह यूक्लिड लेमा के अनुसार हुआ, इसमें रफ करने की आवश्यकता पड़ा। लेकिन जो तुम हमारे लिए जो पढ़ते हो, जो हमारी वीडियो को देखोगे, तो यह तुम्हारे पास मैं अब छोटा सा बात बताता हूं। HCF का मतलब होता है लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, और एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। यह तुम्हारे पास एक्चुअल मीनिंग है, यानी इसका एलसीएम भी हम एक बार में निकालेंगे, एचसीएफ भी एक बार में निकालेंगे। तो अब तुम्हारे पास 272 है। अब इसको ये 2 से कटने वाला है 136, 2 से कटने वाला है 6 दूना 12, फिर 2 से कटने वाला है 34 दूना 68, फिर 2 से कटने वाला है, यानी 272 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 17 के पावर 1। इसी ढंग से 1032 को ये 2 से भागा देगा तो 516, फिर 2 से भागा जाएगा तो 2, तो तुम्हारे पास 58 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या है कि फिर 2 से भागा देगा तो यहां पर 12 दूना 24, 129 आ गया। 3 से कटेगा तो 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, अब नहीं कटेगा। यानी तुम कह सकते हो कि 1032 को भागा देगा तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 43 के पावर 1। तो दोस्तों, हम तुमको ये भी बात बताते हैं कि घर का एलसीएम बनो, आमदनी के मामले में घर का एलसीएम बनो, यानी सबसे हाईएस्ट पावर वाला देखेंगे तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। यहां पर देखोगे कि 17 के पावर 1, 3 के पावर 1, 43 के पावर 1, ये एलसीएम हो जाएगा, यानी हाईएस्ट पावर को देखते हैं। यानी तुमको घर में पढ़ाई लिखाई के मामले में एचसीएफ हो, हाईएस्ट पावर करो, और तुम्हारे खर्चा के जहां पर हो एक्सपेंस करने की बात है तो एचसीएफ पर। तो यहां पर एचसीएफ निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा कि ये 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है तो कम 2 के पावर 3 है, और यहां पर 3 के पावर 0 कम है, 17 के पावर 0 कम है और 43 के पावर 0। तो ये सब वैल्यू 1 हो गया, यानी एचसीएफ 8 हो गया। यह एक बात यहां पर थ्योरम भी जानोगे कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वह एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी इससे तुम क्या होता है कि 2 नंबर मालूम हो और एलसीएम मालूम हो तो एचसीएफ निकाल सकते हो, या 2 नंबर यानी 4 में से कोई 3 मालूम हो तो चौथा को तुम निकाल सकते हो। सम एप्लीकेशन फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर है क्या। तो इसका एप्लीकेशन अगर देखेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यह या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। इसी ढंग से अगर केवल ऑड नंबर को लिखा जाए तो यहां पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। इसको तू सोचो, यहां पर सोचोगे तो 4m + 1 है, 4m + 3 है, 4m + 1 है, 4m + 3 है। यानी ऑड इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं 4m और 4m + 1
और 4m प्लस 3 लिख सकते हैं। अगर ये 6 पर देखा जाए तो यह 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 6 के मल्टीपल से यहां पर 6 है और तुम्हारा 6 का मल्टीपल करोगे तो 6m प्लस 3 है और 6m प्लस 6 है, यानी यहां पर 6m प्लस 1 होगा, 6m प्लस 3 होगा और 6m प्लस 5 होगा। इसी ढंग से तू देखो 8 पर, तो 8 पर देखोगे तो रिसर्च हो जाएगा तुम्हारे पास, ये 8m प्लस 1 है और जो भी ऑड है वो देते चल जाओ। यहां 8m प्लस 3 है, 8m प्लस 5 है, ये निकल जाएगा और 8m प्लस 7 है। अगर ये 10 पर देखोगे तो यहां पर आ जाओ, तो यहां पर 10m प्लस 1 है, 10m प्लस 3 है और 10m प्लस 5 है और 10m प्लस 7 है और 10m प्लस 9 है। इस ढंग से तू सोच सकता है कि ये किसी भी मल्टीपल पर जा सकता है। अगर ये देखो यहां पर पहले तो ये 2 पर आया तो ये 2m प्लस 1 हुआ, 2 के मल्टीपल से जो भी ऑड नंबर छोटा रहेंगे वह उसका हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास यह सोच को विकसित करना रहे कि ये 20 के मल्टीपल में लिखिए तो आप बोल देना है कि 20m प्लस 1 होगा, 20m प्लस 3 होगा, 20m प्लस 5 होगा, 20m प्लस 7 होगा, डॉट 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 20m प्लस 19 होगा। इस ढंग से जैसे ऑड पर सोचा है वैसे ही तुम स्क्वायर पर सोचो, क्यूब पर सोचो, ये सारे पर सोचो, एक्सरसाइज बना लो। तो अगली क्लास में फिर हम लोग करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में इस चीज को चर्चा करें कि एक सर है जो सुपर 30 में है, वह जो है चीज वीडियो बना रहे हैं, 10th का स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और उसको कहें कि और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। उससे क्या होगा कि हमारी मनोबल बढ़ेगा और 10th क्लास का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मैं कर दूंगा। धन्यवाद।